कि 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी कर देनी चाहिए। बेटी अगर अच्छे रास्ते पे चल रही है, माँ बाप के कहने से चल रही है, माँ बाप का कहना मान रही है, तो आप रुक जाओ। लेकिन आपको कहीं भी लग रहा है दादा कि बेटी बाप के नाम को डुबाने वाली है, तो आप बेटी के हाथ पीले कर दो। यह आपके लिए भी अच्छा है और बेटी के लिए भी अच्छा है। और यहाँ जो अनमैरिड बैठी हैं बहनें, जिनकी शादियां नहीं हुई, उनसे निवेदन है कि आप जितने पिता हैं, बुजुर्गों, आप बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, जो खाएं खिलाइए, जो पहने पहनाइए, लेकिन सर के ऊपर मत बिठाइए। आपका बेटा एक बार ससुराल जाता है, फिर कभी मौका लगता है तब जाएगा, लेकिन बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है। अगर एक बार मायके से डोली उठ जाए और ससुराल से अगर उल्हाने आ गए ना, तो माँ बाप की इज्जत दाव पे लग जाती है। और एक कड़वा सच आपको बता दें, यहाँ माताएं बैठी हैं, कड़वा सच है कि आज 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। 80% बेटियों का घर बिगाड़ने में बेटियों की माताओं का हाथ है। वो पता किस लिए? वो इसलिए है कि जो 2-2 घंटे फोन पे लगी रहती हो ना तुम, क्या खाया, क्या बनाया, कैसे कलर की साड़ी है, कहाँ गई थी, अच्छा सास ने क्या बोला, पति कहाँ गया था, अच्छे से खबर लेना, ननद क्या कर रही है, शादी में गई थी, कैसे कलर की साड़ी बांधी थी। हर मतलब प्रचंड की जड़ हो तुम। अगर तुम 2-2 घंटे फोन पे बात क्या होगी, तो अपने घर को संभालिए। तुम्हारी बहू क्या कर रही है, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है, तो अपने घर को देखिए, दूसरे के घर को संभालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पिता भी तो होते हैं, पिता को बस खबर होती है। बाप जो होता है ना, बाप ऐसा है, बेटी की आंखों में आंसू शादी से पहले भले ही देख ले, लेकिन शादी के बाद जीवन में नहीं देख सकता। पिता वो हर काम करता है, पिता वो हर चीज देता है जो बेटी की आंखों में आंसू ना आए। एक सेठ के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक तो कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 8 पकड़ा देती। वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो सेठानी समझाने लगी कि ये बड़ी हो रही है, शादी के योग्य है, इसकी शादी होनी है, एक काम करो, इसे समझाओ, पराए घर जाना है। सेठ जी बोले, पागल हो क्या, हमारी बिटिया बढ़िया, हमारे पास बहुत दाम है, बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, बहुत सम्मान है, मेरा नौकर भेज दूंगा, कमी नहीं है मेरे यहाँ। सेठानी बोली, नौकर और रुपया कमाए वालों ना, जबान कम करवाए दो, वह बहुत हो, जबान बहुत चलती है। बोले नहीं, अब शादी के योग्य हुई। जब शादी के योग्य हुई तो शादी हुई, सुबह ही सुबह जैसे ससुराल में पहुंची तो रात भर तो काट ली बिटिया ने। दूसरे दिन फोन करो, पिताजी हमें ले जाओ, पिताजी हमें ले जाइए। जवाब दो, कल तो विदा करी और आज ले जाए, कौन सा पहाड़ टूट पड़ो। बोले अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यही पीना आके हमें ले जाइए। पहुंचे, अकेली बिटिया है, लाचार है। समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा प्रणाम करता हूँ, वो भी नहीं बोले। बोले बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? समधी ने जवाब दो, कल को ले जाए वाले हमें ले जाओ, हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना तो पल पल पे जवाब देती हो, ले जाओ इसे। बिटिया को लो, सेठ जी घर पे पहुंचे, लाडो बैठो, ठीक हो? बिटिया आग बबूला, बोले हम ठीक है। अरे मैं ठीक हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी शादी कर दी? अरे मुझे यही रहना है। अरे सेठ जी बोले क्या हुआ? बोले कुछ भी नहीं हुआ। ससुराल कैसी है? बोले ससुराल है वो 1 नंबर का नरक है, नरक। अच्छा, ससुर कैसे हैं? बोले 1 नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले 1 नंबर की डायन। ननद कैसी है? बोले 1 नंबर की चुगलखोर। देवर कैसा? बोले 1 नंबर को आवारा।
जेठ कैसा है? बिटिया ने जवाब दो, एक नंबर को धूर्त मूर्ख। अच्छा सब छोड़ दे, पति कैसा है? बिटिया जवाब दे रही है, एक नंबर को यमराज। वहां से तो भगवान ही बचाए। मुझे नहीं जाना, मुझे ससुराल नहीं जाना। बोले तुम यहीं रहो, यहीं रुको। लेकिन परीक्षित, शादी के बाद बिटिया 8 दिन से ज्यादा अगर मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काय ना आई गई पिटके आई का, पति ने पिटाई लगाई दी, सास ने पिटाई लगाई है, मतलब पति शराबी है का, मतलब 1000 बातें पड़ोसियों को तो करनी होती। और भाभियां भी आज के जमाने की बड़ी इंडोइड है। 2-4 दिन के लिए आए ना ननद तो बढ़िया सेवा करेंगी, बहुत अच्छा सम्मान देंगे। और ज्यादा से ज्यादा अगर रुक गई तो बस भाड़ में जाओ, वो रखो आटा चावल खिचड़ी बनाओ और खाओ। अब वही 2-4 दिन है गए, 10 दिन है गए, 1 महीना है गो, लोग बातें करने लगे, क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है? मंदिर जाती पुजारी पूछते, अरे बेटी क्यों नहीं गई हो? दामाद जी लेने नहीं आए क्या? बिटिया बोली है तो गई दामाद उन्हें जिंदे रहो, उन्हें जिंदे रहो। अरे मुझे नहीं जाना। बोले तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगता तो हम कल से मंदिर नहीं आएंगे। अरे नहीं लाडू, तुम रोज आओ मंदिर, हमें कौन सो फर्क पड़ रहा, हमारे का खाई रही हो तुम। बिटिया वापस आई तो उदास मन से बैठ गई। जवाब दो, सेठ जी ने कहा बात है लाडो, काय को परेशान है? बोले पिताजी आपने मेरी शादी तो कर दी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, लोग ताने देते, मुझसे नहीं सुने जाते। सेठ जी बोले भाई तो बात है, हम तुमसे कुछ कहो चाहते हैं। बोले हाँ कहो। हमारे नगर में एक महात्मा आए और उन महात्मा ने हमें मंत्र दो है, वह मंत्र को जाप अगर तुम कर लियो ना तो वो ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में। बोले मंत्र तो ना है, कोई और बात हो तो बता। बोले है ना साधना। साधना क्या है? बोले साधना ये है कि 6 महीने तक अपने ससुराल वालों को जवाब मत देना। कितने दिन? 6 महीना। फिर तो हम देख लिए, चलो छोड़ गया। अब जैसी बिटिया को छोड़वे के लिए चलो, जो ससुर ने देखो, बोले फिर आ गई कल वही। अरे ऐसी तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। वो लंबे घूंघट में रहे क्योंकि वो संस्कार लेके आई है। तो अभी कांच को गिलास रखो रहे, सो कांच के गिलास में धोखे से पैर लग गो। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी, पागल हो गई है। अब घूंघट में रहे, बिटिया ने बाप को चेहरा देखो, ससुर को देख के बोली बस 6 महीना रुक जाओ, तो जो तुम्हें खोपड़ी पे फोड़ो तो हम तो कोई क्या कहे, हम तुम्हें 6 महीना जवाब ना दे सकते। पिताजी तो चले गए। सुबह उठी, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े घर का पूरा ख्याल रखती, किसी को कोई मौका नहीं देती, बढ़िया सेवा करती सबकी। अब सास के सुबह सुबह पैर दबाए रही। अब सास पे तो ना रहोगे, ऐसी बहू दोबारा बदल के आई है, पहले वाली तो है ना। बोले बिटिया तुम पहले ही वाली हो या तो बाप के जुड़वा वही से दूसरी वाली भेज दी। बोले नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाले हैं। बोले अब तो सेवा हो रही है। 1 महीना बाद महाराज सासू ने चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके ले तो कितने पापड़ भी ले ला दे, चाबी रख लई। अब 2 महीना वहे, रक्षाबंधन को समय आएगा, सो भैया ले बोले चलो दीदी घर चलो, रक्षाबंधन है। बिटिया धीरे से बोली मम्मी तो पूछ ले। भैया से बोली मम्मी तो पूछ ले। भाई बोलो मम्मी मम्मी किंतु कह रही, पूछ क्या? भैया बोले लेने आया हूँ, दीदी को ले जाऊं क्या? बोले हाँ लला लेके जाओ, लेकिन कल सवेरे तक हमारी बेटी को छोड़ जाना। एक वो दिन था, पल पल पे जवाब देती ना, तो कहा था कि आज ले जाओ, वो छोड़े को मत आइयो, कल को ले जाए वाले अभी ले जाओ। और आज कह रही है कि आज लेके जा रहे हो, लेकिन कल सुबह तक छोड़ जाना। लेके पहुंचे, सेठ जी ने मिठाई लियो, लाडो सब कुशल मंगल है।
बोले हाँ पिताजी सब अच्छे हैं। वो नरक ससुराल कैसी है? बोले वो नरक नहीं वो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर? बोले वो मेरे पिता है। वो डाइन सास मर गई कि जिंदा है? बोले वो मेरी माँ है। अच्छा वो चुगलखोर ननद भैया है गो या यही है? बोले वो मेरी छोटी बहन है। वो धूर्त मूर्ख जेठ? वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। वो आवारा देवर? बोले वो मेरा छोटा भाई है। सब छोड़ दे तो यमराज कैसे है? बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोले हमारे पति चाहे लंगड़े हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है। तासे पति की बुराई ना करो। बोलिए गोविंद भगवान की। ये जवाब न देने का नतीजा है। अगर झुकने से रिश्ते बन रहे हैं, अपनों के सामने झुकने से या जवाब न देने से, सुन लेने से रिश्ते बन रहे हैं तो आप झुक जाओ। बोलिए कन्हैया लाल की। दादा बेटियों को वो संस्कार दो जो पराई घर जाकर के आपको तकलीफ न हो। प्रभु को लेकर के मैया लक्ष्मी आशीर्वाद दे के राजा बलि को क्षीरसागर के लिए पुनः वापस आई हैं। बोलिए बावन भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे बोलिए बावन भगवान की। महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है सूर्य वंश का। सूर्य वंश का प्रसंग उठता है। सूर्य वंश में दादा एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। परीक्षित जो बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्ग ध्यान देंगे। सूर्य वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा है कि एक किसान के अनाज को गाय खा रही है और किसान सो रहा है। राजा त्रिशंकु ने वह किसान को उठायो और जगाए के जवाब दो, ओरे बाबरे तू तो सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। गाय बेहोश हो गई और राजा त्रिशंकु को श्राप दे दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे पिटवा दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। घर पे पहुंचे लेकिन पूछ के गए, मैया हमें ये बता, जब मैं गधा हो जाऊंगा श्राप तो विफल नहीं हो सकता, लेकिन कोई उपाय होगा? बोले हाँ है ना। उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। अब राजा घर पे आए, पत्नी को ये बात बता ही पाई थी। पूरे राज्य में मैया पति के साथ घूमी, सबने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। चली वहां से काशी नगरिया में पहुंची। काशी नगरिया की सभी माताओं ने एक एक लोटा जल डाल के अजमाया, फिर भी राजा मनुष्य नहीं हुआ। वहीं काशी नगरिया में एक मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और हाथ में पात्र लेके रानी को जवाब दियो। मेहतरानी ने कहे, देवी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले हाँ क्यों नहीं। तो बोली है मेहतरानी, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा वाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये गंधर्व आज से होवे मनोज समान मेरे भैया, होवे मन
खइयो मेरो मांस, दोने नामत खाइयो, प्रभु मिलन की आस मोरे कागा श्याम मिलन की आस। मनसा बाचा कर्मणा जो मेरो पति में ध्यान, और तो ये गद्धव आज से होवे मनुज। जो मेहतरानी ने राजा पे लोटा छोड़ो, बुजुर्गों ध्यान देना, पुनः राजा गधा से मनुष्य बन गए। अब तो रानी हाथ जोड़े खड़ी, बहना तू जो हमसे चाहे मांग सकती है। मेहतरानी ने जवाब दियो, हमें कछु ना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि इस एक लोटे के बदले में तुम्हारा पुत्र मेरे यहाँ 100 घड़ों जल भरे, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये जो राजा हरिश्चंद्र हैं त्रिशंकु के पुत्र, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। महाराज इन्हें भी झूठ बोलना आता था। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। हरिश्चंद्र बोले, महाराज पुत्र प्राप्ति हो जाए मैं बलि दे दूंगा। पुत्र हुआ, आए बोले बलि दो। महाराज 6 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए बोले बलि दो। महाराज 6 महीने का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। अजीकृत के मझले पुत्र सुना शेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा का कोढ़ ठीक हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने ये प्रण किया है कि मैंने इतनी बार झूठ बोला है, अब मैं ये प्रण करता हूँ कि चाहे कितने भी संकट आ जाएं, ना तो कभी झूठ बोलूंगा और ना ही कभी दान करना छोड़ूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। जब किसी बाप का बेटा या बेटी या किसी गुरु का चेला नाम रोशन कर देना, तो गुरु को या पिता को बड़ा गर्व होता है। जहाँ भी समाज में बैठेंगे जरूर बोलेंगे कि हमारा चेला ऐसा है, हमारा बेटा या हमारी बेटी ऐसी है। वशिष्ठ जी जो गुरुदेव हैं, वो सभा लगी हुई है देवताओं की, वहां बैठे बात कर रहे हैं। बोले हमारे चेले का बड़ा नाम है, जिसका नाम है हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले कि सत होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाए के सरिता विवाह बहती है। सोना क्या खूब चमकता है, जब तिलक दिखाओ आज नहीं। ये बाबा तेरे घर की बातें की गई अभी तक जांच नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी बोले हैं, हो जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो तुम जाए परीक्षा लेऊ। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम।
दिया, परीक्षा ले आओ। महाराज विश्वामित्र एक शूकर का भेष धारण करके राजा हरिश्चंद्र की बगिया की तरफ चले। सारी बगिया को उजाड़ दिया, मालियों को घायल कर दिया। माली रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा। क्या हुआ? बोले महाराज एक शूकर आया है, उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया। चिंता ना करो, मैं सुबह शूकर का वध कर दूंगा। रात्रि भर राजा विश्राम करता है। सुबह जब फौजों को तैयार किया, वहां से चले, साथ में मंत्री को लेकर के राजा सारी बगिया को घेर लिया। लेकिन बारे विश्वामित्र सबसे छिपके वहां से बाग से सीधे निकल गए। अब राजा पीछे पीछे है। आगे जाए के विश्वामित्र ने एक झाड़ी में छिपके सूकर से महात्मा को भेष धारण कर लियो। अब उते से महात्मा आ रहे, इते से राजा जाए रहे। सो प्रणाम करो महाराज। प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो। कहां जा रहे हो? महाराज आपने इधर सूकर जाते हुए देखा क्या? बोले नहीं। क्या करोगे? उस सूकर ने मेरी बगिया को उजाड़ दिया, मैं उसका वध करूंगा। कौन हो? हरिश्चंद्र। अरे आप वो हरिश्चंद्र हैं जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है। अरे बाबरे राजा, हम तो सोच रहे हमारे घर में एक कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने हैं, और तू यहाँ एक सूकर का वध करने जा रहा है। तू पागल हो गया है क्या? राजा बोले महाराज आप ऐसे बोल रहे हैं, उसने मेरे मालियों को घायल कर दिया, मैं उसका वध तो करूंगा। अरे तू जीव की हत्या करने जा रहा है, कैसा राजा है? और महाराज जब विश्वामित्र जवाब दे रहे हैं कि ओरे राजा घर में बेटी कुंवारी है, और बुजुर्गों एक कहावत है